Hello everybody and welcome here. Now we will discuss about HPLC chromatography. HPLC is high performance liquid chromatography. इस केस में हाई रिजोल्यूशन पावर का यूज़ होता है एज वेल एज हाई प्रेशर का यूज़ होता है, इसलिए हम इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और जो कैरियर इस केस में जो यूज़ होता है वो हमारे पास लिक्विड होता है, मींस कैरियर या मोबाइल फेस भी हम कह सकते हैं, जो कि लिक्विड होता है। वाइल इन केस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी जो कैरियर होता है वो गैस होती है, राइट। So it is an analytical technique in which compound is separate from different mixture of compound on the basis of the polarity। यानी polarity क्या होती है? tendency of a molecule to like or dislike water, right? So यहाँ पे जो separation होगी वो only polarity के केस में होगी। यहाँ पे molecules को separate किया जाता है, identify किया जाता है और इसके साथ साथ quantified किया जाता है। मीन्स कि अगर कोई molecule है in a mixture वो हमें unknown है, हमें उसकी नेचर का नहीं पता, वो कौन सा molecule है हमें ये नहीं पता, और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमें ये भी नहीं पता। सो HPLC के थ्रू हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सेपरेट करेंगे, देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी नेचर क्या है, देन हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, मींस कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे पास। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, राइट। सो यानी पोलैरिटी होती क्या है? पोलैरिटी होती है कि जिस पे पोल्स होते हैं, जिस पे चार्ज होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वो पोलर होते हैं, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी कम होती है टू डिज़ोल्व इन वाटर, राइट। सो हियर इन दिस केस नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी की तरह यहाँ पर भी एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। स्टेशनरी फेज़ इस केस में हमारे पास सिलिका होता है। स्टेशनरी फेज़ हेयर इन दिस केस सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, बट हेयर हम लोगों ने जो स्टेशनरी फेज़ यहाँ पर फिल्ड किया हुआ है कॉलम के अंदर, यानी वो कॉलम के अंदर फिल्ड है, पैक्ड है, राइट। सो जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। नॉर्मली सिलिका की जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक होती है, लेकिन रिवर्स क्रोमेटोग्राफी के केस में हम उसको हाइड्रोफोबिक बना सकते हैं, रिवर्स क्रोमेटोग्राफी केस में, राइट। सो इसके साथ साथ हमने सिलिका मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके साथ कार्बन की चेन को अटैच किया है। कार्बन की चेन को जब हमने अटैच किया है तो मींस के उसकी मॉडिफिकेशन की है, सिलिका मॉलिक्यूल की मॉडिफिकेशन की है, इसी वजह से हम उसको सिलिका C18B कहते हैं, राइट। सो नॉर्मली हम सैम्पल को मोबाइल फेज़ में या लिक्विड में, वाटर में या बफर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करके डायरेक्टली अप्लाई करते थे ओवर द स्टेशनरी फेज़, बट हियर इन दिस केस हमारे पास मोबाइल फेज़ अलग है और सैम्पल अलग है, जिसको हम इंजेक्ट करवाएंगे, सैम्पल को हम बाद में इंजेक्ट करवाएंगे, राइट। सो ये एक लिटिल बिट डिफरेंस है इन दिस केस। यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट को यूज़ करना है, या मोबाइल फेस है हमारे पास जो कि 90% वाटर होता है और 10% कोई भी सॉल्वेंट होता है जिसका हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास एक पंप लगा है। पंप का क्या फंक्शन है? पंप बेसिकली मोबाइल फेस सॉल्वेंट की फ़्लो को जनरेट करने के लिए हमने लगाया गया है पंप, राइट। सो इसके साथ हमारे पास एक सैम्पल है जिसको हमने इंजेक्ट करना है बाद में। इसके बाद हमारे पास HPLC कॉलम है जिसके अंदर स्टेशनरी फेस पैक्ड और फिल्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर एक बीकर भी अटैच होता है, यानी वो सैम्पल जो कि या वो फेज़ मोबाइल फेज़ जो कि इस पर रन करता है, उसके बाद वो बीकर में कलेक्ट भी होता है। उसके बाद डायरेक्टली इसके साथ डिटेक्टर अटैच है, और डिटेक्टर्स जो है वो हमें कंप्यूटर पे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि प्रोसीजर कैसे रन कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, राइट, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होता है। सो नाउ अब ये हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर को रिपेल करता है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है सॉल्वेंट, राइट। सो HPLC के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट इज़ इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें जस्ट सैंपल को रेडी किया जाता है फॉर द प्रोसीजर। इसमें जस्ट बफर को विदाउट एडिंग सैंपल हम बफर को फ्लो करवाते हैं, और ये कॉलम से पास आउट होता हुआ डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है, एंड देन ग्राफ की फॉर्म में हमें एक स्ट्रेट लाइन जस्ट मिलती है। जस्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है क्योंकि हमने इस केस में सैंपल का यूज़ नहीं किया।
हमें जस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जस्ट हमने लिक्विड ही ऐड किया है। सो इस केस में हमने यानी जो फर्स्ट होता है, हमने बग़ैर सैंपल की एडिशन के एक प्रोसेस करवाना होता है, एक फ़्लो करवाना होता है, एक जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, राइट। सो इस स्टेप को कहते हैं इक्विलिब्रेशन, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को रेडी कर रहे हैं फॉर द प्रोसीजर, राइट। सेकंड स्टेप है लोडेड, यानी हम सैंपल को लोड करते हैं अलोंग विद मोबाइल फेस। सो एक पीक डेवलप होती है, ये सॉल्वेंट है, पंप इसे फ़्लो करवाएगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ से हमने सैंपल का इंजेक्ट किया, सैंपल अब जैसे ब्लड में से हमने बैक्टीरिया रिमूव करना है वो भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी सैंपल कुछ भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल जिसको हमने सेपरेट करवाना है, राइट, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट 90% वाटर लिया है, 10% बफर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हो। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज़ है वो हाइड्रोफोबिक यूज़ किया है, इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक होना ज़रूरी है, यानी नेचर जो है वो ऑपोजिट होना ज़रूरी है। अगर ये हाइड्रोफिलिक होगा तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये हाइड्रोफिलिक होगा इन दिस केस, राइट। सैंपल के इंजेक्शन के बाद जो ये मटेरियल है, सैंपल अलोंग विद मोबाइल फेज़ ये फ़्लो करेगा ओवर द स्टेशनरी फेज़, और यहाँ पे ये इसकी कलेक्शन होगी इन द बीकर, राइट। सो फर्स्ट स्टेप में यानी व्हेन द सैंपल आर लोडेड, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें वही मॉलिक्यूल्स मूव आउट होंगे जो हाइड्रोफिलिक होंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक इसलिए क्योंकि वो स्टेशनरी फेज़ जो कि हाइड्रोफोबिक है उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे। जब वो इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो उनकी मूवमेंट स्पीड अप होगी, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे और कलेक्ट हो जाएंगे इन द बीकर विच आर प्रेजेंट हियर, राइट। डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा और स्ट्रेट लाइन के बाद हमें एक ग्राफ शो होगा। अब जो ये फर्स्ट पीक है बेसिकली ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है इन दिस केस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास रिटेंशन होता है, रिटेंशन टाइम, और वाई एक्सिस पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस या फिर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो फर्स्ट जो पीक होती है वो हमें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को शो करती है कि इतने हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, और जो रिटेंशन टाइम है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है हाउ मच टाइम द सैंपल और द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल स्टे इन द कॉलम, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जितना भी लिक्विड फेज़ था, हाइड्रोफिलिक फेज़ था, वो पास आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट जो है उसकी वाटर कंटेंट को कम कर देंगे, राइट। उसके वाटर कंटेंट को कम क्यों करेंगे? ताकि हमें एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक भी हो और हर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक भी हो। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि मोर हाइड्रोफिलिक होते हैं लेकिन लेस हाइड्रोफोबिक भी साथ होते हैं, राइट। सो वो लिटिल बिट इंटरेक्शन शो कर देते हैं और बहुत स्लोली पास आउट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स। तो उनकी सेपरेशन को ईजी बनाने के लिए हम क्या स्टेप करेंगे, हम यहाँ पर लिक्विड का कंटेंट कम कर देंगे, जस्ट लिक्विड का कंटेंट कम करेंगे। जब लिक्विड का हमारे पास कंटेंट कम होगा तो सॉल्वेंट का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, राइट, यानी वाटर का कम करेंगे कंटेंट, और सॉल्वेंट जो कि बफर सोल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कंटेंट थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। सो क्या होगा, अगेन यहाँ से इसको हम पंप करेंगे जो कि पास आउट होगा ओवर द स्टेशनरी फेज़। सो वो मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोफोबिक थे लिटिल बिट, नॉट मोर, राइट, हाइड्रोफोबिक थे जो कि सॉल्वेंट में थे या जो सैंपल में थे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, उनकी सेपरेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ से सॉल्वेंट कंटेंट को डिक्रीज़ किया ताकि वो मोबाइल फेज़ के साथ इजीली पास आउट हो सके, क्योंकि उनकी नेचर हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, तो इंटरेक्शन कम हो रही है। और जो वो हाइड्रोफोबिक नेचर के जो सैंपल हैं वो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं स्टेशनरी फेज़ के साथ, वो स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्शन शो ना करें। इसी वजह से हमने क्या किया कि सॉल्वेंट में वाटर कंटेंट को कम कर दिया ताकि इनकी सॉल्वेंट की और जो सैंपल है उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो सके, दोनों की नेचर सेम हो सके और इजीली पास आउट हो सके। यहाँ पर हम इनकी नेचर को ज़रा डिफरेंस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि जो HPLC कॉलम में जो स्टेशनरी फेज़ है उसको लिटिल बिट मोर हाइड्रोफिलिक बना देंगे, नॉट मच बट लिटिल बिट हाइड्रोफिलिक बना देंगे। सो व्हाट वुड हैपन, जो हाइड्रोफोबिक नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज़ पर भी नहीं
इंटरेक्शन शो करेंगे वो ईजिली पास आउट हो जाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, सैंपल हमारा लिटिल बिट हाइड्रोफोबिक है, वो कुछ भी हो सकता है, मोर हाइड्रोफिलिक और लिटिल हाइड्रोफोबिक। तो पहले हमने हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को पास आउट किया। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की जब बारी आएगी तो यहाँ से एक तो हम वाटर कंटेंट कम करेंगे, सेकेंडली जो सैंपल जो है जो स्टेशनरी फेज है जो कि हाइड्रोफोबिक था उसको लिटिल बिट हाइड्रोफिलिक बनाएंगे ताकि इंटरेक्शन कम हो सके और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी इजीली पास आउट हो जाएंगे और कलेक्ट होंगे इन द बीकर। यहाँ पर जो नेक्स्ट पीक हमारे पास शो होगी वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की होगी। यानी फर्स्ट पीक जो है हमारे पास किसकी है, हाइड्रोफिलिक की है, और जो सेकंड पीक है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की है। और इस तरीके से हमें पीक में सब कुछ मेंशन हो जाएगा कि, और ये जो बेसिकली ये हमें एरिया शो किया जा रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉलम के अंदर स्टे करते हैं, यानी रिटेंशन टाइम जो है हमें शो करेगा। और वाई एक्सिस में जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पर जो ये ग्राफ बन रहा है इसको हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HPLC। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।